Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Ashna Vishwakarma. Hope you all are good. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे। चलिए, आपको पता है कि हम कोर्स 1 पे काम कर रहे थे, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, कहीं कहीं पे ये कोर्स 1 है, फिर हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी भी है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप कोर्स कोई भी हो, आप यहाँ से इन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं अपने साइकोलॉजी पोर्शन के लिए। तो आज के बारे में हम बात करेंगे। हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पे कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने 3-4 थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली उन वीडियोस को देख लेंगे आप और देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज का जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में ही नेक्स्ट थ्योरीज पढ़ेंगे हम। हॉवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि हार्वर्ड गार्डन की बहुविधि का सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। और इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम 8 टाइप्स की बात कर सकते हैं, 9 भी हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, चलिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल का मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो पहले हम समझते हैं कि बेसिकली मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या। तो व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्या है? द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज द हार्वर्ड गार्डनर theory that posits that people are not born with all of the intelligence they will ever have. It says that intelligence can be learned throughout the life. Also, it claims that everyone is intelligent in at least 7 different ways and can develop each aspect of intelligence to an average level of competency. Intelligence, as defined by Gardner, is the ability to solve or problem or fashion reduces that आर वैल्यूएबल इन वन। और ये तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गार्डनर का कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो है सभी क्या है, सभी के पास इंटेलिजेंस है। ठीक है, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि हम अपने एनवायरनमेंट से भी थ्रू आउट द लाइफ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। और इन्होंने बहुत सारे इंटेलिजेंस की बात की। इन्होंने बात की है कि यहाँ पे बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल चीज़ों की बात की। ये थ्योरी जो है कुल मिला के इनके कहने का मतलब है कि एक पर्सपेक्टिव से काम नहीं चलेगा। जो डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर है, इनके कहने का मतलब है कि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती है और कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करती है। वो उनके हिसाब से क्या है? इंटेलिजेंस है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। ठीक है, और इंटेलिजेंस में हम देखेंगे कि जो ये थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको सबसे पहले आप प्रोफेसर बोल सकते हैं, डॉक्टर बोल सकते हैं, हॉवर्ड गार्डनर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1983 में। ठीक है, इन्होंने इनकी एक बुक थी जिसको हम फ्रेम्स ऑफ माइंड कहेंगे, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन में किया हुआ है और बताया है कि देखिए, हर व्यक्ति स्मार्ट होता है। स्मार्ट होने का ये मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर्स, हाउ व्हाट रियली काउंट्स इज हाउ यू आर स्मार्ट। यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने स्मार्ट हो, बल्कि मैटर क्या करता है कि आप किस तरह से स्मार्ट हो और आपकी स्मार्टनेस किस चीज़ में परफेक्ट है, यानी कि आप किसी टास्क को, किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। इनके अकॉर्डिंग ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द 7 इंटेलिजेंस इंक्लूड्स इन द गार्डनर थ्योरी। यहाँ पे इन्होंने 7 इंटेलिजेंस की बात की है, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आपको अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं तो आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि ये जो हैं वो क्या है, अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे पहले इन्होंने जो इनकी जो बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड 1986 में हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी। और इन्होंने इस बुक में डिफाइन किया था, रीडिफाइन किया था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस है क्या बेसिकली। और ये जो प्रभावित थे हार्वर्ड गार्डनर आपके जीन पियाजे से प्रभावित थे, एरिक एरिक्सन से एंड द जेरोम ब्रूनर। तो ये सारी चीज़ें थी और इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफरेंट मैनर में क्या किया, एग्जिस्ट करने की कोशिश की, चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम। और इनकी थ्योरी की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं उसमें, किसमें, एजुकेशन सिस्टम में। और इन्होंने मल्टीपल या बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और बेसिकली इनका ये कहना था कि अगर व्यक्ति को कुछ सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और हर व्यक्ति क्या होता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन मल्टीपल वे ऑफ टाइप इंटेलिजेंस हो सकता है। हर व्यक्ति में अलग अलग इंटेलिजेंस विद्यमान होती है। और इन्होंने इसी इंटेलिजेंस को डिटेल डिस्कशन करने की बात की थी कि बहुत सारे ऐसे सिंपल फैक्टर होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ये प्रकट करती है कि आप किसी क्वेश्चन को कितने पावरफुल तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कितने टैलेंटेड तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटेलिजेंट इनके अकॉर्डिंग ये रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है ना। और इनके कहने का मतलब है कि ये जो एबिलिटी हैं ये हर व्यक्ति में क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती हैं। ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट की बात की जा सकती है कि जो इंटेलिजेंस थ्योरी है
कुल मिला के हमारी प्रॉब्लम की एबिलिटी, हम प्रॉब्लम को किस लेवल से सॉल्व करेंगे, हमारी स्मार्टनेस को दिखाती है, जिसको मल्टीपल थ्योरी बोलते हैं। और यहाँ पे 8 तरीके की थ्योरीज को पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी भी रिकमेंड करती है, और इसमें बहुत सारी थ्योरीज है। तो यहाँ पे आप 7 थ्योरीज देखिए, हम बाकी एक और ऐड करके डिस्कशन कर देंगे। तो पहली थ्योरी में यहाँ पे दे रखा है वर्बल या लिंग्विस्टिक थ्योरी, है ना। नंबर 2 पे बात करें, वर्बल या लिंग्विस्टिक थ्योरी का मतलब है कि चीजों को क्या करना, बोलकर बात करना, भाषिक जिसके बारे में बात करना। नंबर 2 पे है आपका विजुअल या स्पेशियल क्या इंटेलिजेंस। नंबर 3 पे है आपका इंटरपर्सनल। नंबर 4 पे है आपका म्यूजिकल या रिदमिक, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट है लॉजिकल या मैथमेटिकल। फिर इसके बाद है नेक्स्ट इंट्रापर्सनल, ठीक है। ऊपर आप इंटरपर्सनल पढ़े, नीचे आपका क्या है इंट्रापर्सनल। और नेक्स्ट वाला है आपका बॉडी काइनेस्थेटिक, और इसी में हम एक थ्योरी और ऐड करेंगे जिसको हम बोलेंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो आप इसको यहाँ पे 8 करके ऐड कर सकते हैं, नेचुरलिस्टिक थ्योरी, है ना, ऑफ इंटेलिजेंस। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को मिलाकर यहाँ पे 8 थ्योरी हो जाएंगी, और आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डिटेल करेंगे इनको हम। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हैज एनकरेज्ड द आइडिया दैट अ पर्सन इज नॉट बोर्न विद ऑल द इंटेलिजेंस दे विल एवर पोजेस। देखिए, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इस बात को इनकरेज करती है, बल्कि ये इस बात को इनकरेज करती है, या एक पर्सन के अंदर ये आइडिया नहीं देती है कि जो व्यक्ति बॉर्न होगा वो सारे तरह की इंटेलिजेंस रखेगा, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्वायर करेगा चीजों को, तो भी वो इंटेलिजेंस हो सकता है। इन द रेस्ट दिस स्लाइड शो ईच ऑफ इंटेलिजेंस विल बी एक्सप्लेन टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। आप आगे स्लाइड में देखेंगे कि हर एक इंटेलिजेंस को कैसे हमने एक्सप्लेन किया है, और कितने बेटर तरीके से वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरीज को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हमने जो बात की वो क्या है, हमारी लिंग्विस्टिक, है ना। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भाषा पे पूरा कमांड होगा। देखिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या लिखा हुआ, पूरा लैंग्वेज के तरीके से है, सारे बुक्स हैं, ये बीच में पिक्चर है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का क्या है, इनके हिसाब से क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब भाषा पे पूरा कमांड होगा। ये व्यक्ति, मतलब ये इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो भाषा के माध्यम से अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकता है, किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है अपने बिहेव के थ्रू। ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, आपके साहित्यकार हो सकते हैं, क्यों, टीचर भी हो सकते हैं, क्योंकि टीचर भी क्या करता है, चीज़ों को एक्वायर करता है ना अपने एनवायरनमेंट से। ऑथर भी हो सकते हैं। तो ये जिनके भी अंदर रहेगी उनका भाषा पे पूरा कमांड रहेगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है, आप ये देख लीजिए, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस या गार्डनर डेफिनेशन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज, वही बात की मैंने कि भाषा का यूज करेंगे, योर नेटिव एंड द परहैप्स अदर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड टू अंडरस्टैंड द अदर। ये पूरी भाषा पे कमांड रखेगा, और ये दूसरे की भाषा के व्यवहार को भी समझने की कोशिश करते हैं, और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते हैं। अदर लोगों के साथ इनका जो कॉन्टैक्ट होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो बहुत अच्छे से होगा रेदर देन द अदर, है ना। ये किसी को भी अपनी भाषा के माध्यम से बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, क्या क्या क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। क्या कर सकते हैं, चीज़ों को, शब्दों को बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ करके क्या कर सकते हैं, भाषा बना सकते हैं। हैज़ हाई डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूडिंग राइटिंग, स्पीकिंग एंड द स्टोरी टेलिंग। इनके पास जो होती है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल का जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसमें आपकी राइटिंग भी हो सकती है, यानी कि राइटर्स भी हो सकते हैं, हमारे पोएट भी हो सकते हैं, स्पीकिंग हमारे लीडर और टीचर्स भी हो सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग भी हो सकते हैं। जो आपने ये देखा होगा, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं, तो उनका क्या है, लैंग्वेज पे कमांड है। फिर नोज एंड करेक्टली यूजेस ऑफ रूल्स ऑफ ग्रामर, यानी कि व्याकरण के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इनका भाषा क्या होगा, बहुत ही शुद्ध होगा, इनका उच्चारण बहुत अच्छा होगा, वर्बलिटी वाली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। फिर एंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इस तरह के इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं वो रीडिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, राइटिंग को बहुत एंजॉय करते हैं, और स्पीकिंग को भी। हैज़ अ लार्ज वोकैबुलरी, इनकी वोकैबुलरी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिस पर्सन लर्न बेस्ट बाय द सेइंग, हेयरिंग एंड द सीइंग वर्ड्स। ये किस तरीके से बेटर हो सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से बोलते हैं, चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं, और चीज़ों को अच्छे से देखते हैं, जैसे राइटिंग, टॉकिंग, रीडिंग, आप इसको देख सकते हैं। ओके, कैरियर क्या क्या हो सकता है इन व्यक्तियों का, आप देखिए। दीज पीपल वुड डू वेल इन दीज कैरियर, जिनके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होगी, वो अपने कैरियर को किस तरीके से देख सकते हैं। ऑथर बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। नंबर 2 पे जर्नल है, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपने न्यूज़ एंकर्स को देखा होगा, जर्नलिस्ट को देखा होगा, उनका लैंग्वेज पे कितना फुल्ली कमांड होता है, बिना रुके, बिना हिचके वो बहुत सारी न्यूज़ को क्या करते हैं, एक ही बार में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा 1 मिनट में 100 न्यूज़ को वो क्या करते हैं, फटाफट रीड कर देते हैं। तो उनका क्या होता है, लैंग्वेज पे फुल कमांड होता है। पोएट हो सकते हैं, यानी कि कविता करने वाले हो सकते हैं। प्ले राइट हो सकते हैं,
रेडियो अनाउंसर हो सकते हैं, रेडियो जॉकी को आपने देखा होगा। स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो कि उनका क्या इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है। टाइपिस्ट हो सकते हैं, नॉवेलिस्ट हो सकते हैं, कॉमेडियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, ऑडिटर भी हो सकते हैं, और एक्टर भी हो सकते हैं, और क्यूरेटर भी हो सकते हैं। तो ये इतने सारे कैरियर हैं किसके, लिंग्विस्टिक वर्बल के। ये पहली इंटेलिजेंस हुई है। चलिए, फेमस पीपल विद द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ऐसे कौन कौन से पीपल जो फेमस हैं, जिनकी अंदर क्या थी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कूट कूट कर भरी हुई। तो नंबर 1 पे आपका विलियम शेक्सपियर है, आप जानते हैं इनको। एडर एलन पोए हैं, अर्नेस्ट हेविंग हर्टे है, एफ स्कॉट फिट्जरलैंड है, एम.ए. डिक्सन है, और फिर इसके बाद एगेथा क्रिस्टी है, टी.एस. एलॉयट है, रूडीयार्ड कीपिंग है। इन सब की बुक्स वगैरह, इन सब के ऑथर्स हैं। ये सब क्या है, ये सब बहुत ही फेमस है किसकी वजह से, अपने भाषा लिंग्विस्टिक की वजह से। ओके, एक्टिविटीज दिस पीपल वुड एंजॉय, ऐसे लोग कौन कौन सी एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं, बुक रिपोर्टिंग को एंजॉय कर सकते हैं, टेलिंग जोक्स को एंजॉय कर सकते हैं, राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, रीडिंग अच्छी कर सकते हैं, जर्नल राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, लेटर राइटिंग बेटर कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर सकते हैं, डिस्कसिंग कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कंटिन्यूअसली चीज़ों को बोल भी सकते हैं। कौन से व्यक्ति, जिनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बलिटी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टूड है, जिनका लॉजिक क्या होगा, बहुत ही बेहतर होगा, उनका माइंड, उनका रीजन बहुत अच्छा होगा, और ये बहुत अच्छे क्या हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन हो सकते हैं, क्योंकि जो इनका एनवायरनमेंट होता है ना, पूरी तरीके से मैथमेटिकल स्किल इनके अंदर डेवलप हो सकती है। तो इसको देखते हैं, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है ना। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू यूज द नंबर इफेक्टिवली एंड रीजन वेल। इनके अंदर वो कैपेसिटी होती है कि नंबर को प्रॉपर तरीके से खेल सकते हैं, नंबर को प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, हर चीज के पीछे का रीजन खोज सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है समवन हु हैज दिस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज एबल टू सी कॉज एंड इफेक्ट रियली वेल। जिनके पास इस तरह का इंटेलिजेंस होता है, वो चीजों को देख सकते हैं बेटर तरीके से कि उसके पीछे का कॉज क्या है और उसके पीछे का इफेक्ट क्या है, बहुत ही बेटर तरीके से। ऑल्सो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट, और ये प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व इट राइट देयर ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पीपल विद दिस इंटेलिजेंस थिंक बाय द रीजनिंग एंड दे लव एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चनिंग, फिगरिंग आउट लॉजिकल पजल्स एंड कैलकुलेटिंग। ये जो व्यक्ति होते हैं, ये क्या हमने बोला आपको कि जैसे ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो सकते हैं, ठीक है, इनकी जो साइंटिफिक स्किल होती है, साइंटिफिक थिंकिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम नाम ले सकते हैं किसका, आइंस्टीन जानते हैं, आइंस्टीन का नाम ले सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद रामानुज का नाम ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। आइंस्टीन आपको पता है साइंटिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का हम नाम ले सकते हैं जिनके अंदर ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई गई है या चीज़ें हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये अच्छे पायलट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेसेस आर यूज्ड इन द लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस सीक्वेंस, हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें यूज़ हो सकती है या किस तरीके का प्रोसेस हो सकता है किसमें, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। तो सबसे पहले है आपका कैटेगराइजेशन, यानी चीज़ों को फटाक से कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, इंटरफेरेंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जनरलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक्स की चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है, इनका गुणा भाग जोड़ घटाना बजट ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि माइंड यूज़ करते हैं, इनके पास IQ बहुत अच्छा होता है इनका, इनकी साइंटिफिक स्किल बहुत अच्छी होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और चीज़ों को बहुत जल्दी से हाइपोथेसिस करके उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैरियर क्या क्या हो सकता है इन लोगों का, आप देख सकते हैं नंबर 1 पे जैसे अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेंट बन सकते हैं, एक्चुएटी होती है, ऑडिटर बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, बुक कीपर हो सकते हैं, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, कंप्यूटर एनालिस्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर जो होते हैं जो सर्जरी करते हैं, जो सर्जन करते हैं, उनको देखिएगा आप कि उनका IQ, उनका मेंटल लेवल कितना अच्छा होता है, लॉजिक लेवल चीज़ें कितनी अच्छी है, तो डॉक्टर को पता होता है कि हमको किस व्यक्ति के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर रखना है। उनको मेडिसिन भी आप याद रखते हैं, आप ये देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, मतलब अर्थशास्त्री हो सकते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से बजट कर सकते हैं। फिर लीगल असिस्टेंस हो सकते हैं, मैथमेटिशियन होंगे ही होंगे, आपको पता ही है। फिर परचेजिंग एजेंट बन सकते हैं अच्छे से, जो चीज़ों को परचेज करते हो। साइंस रिसर्चर बन सकते हैं, साइंस टीचर बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं और अंडर राइटर बन सकते हैं। तो इतने सारे कैरियर ऑप्शन हैं किसके पास, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, फेमस मैथमेटिशियन याद रख सकते हैं, आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं आपको पता है, फिर पाइथागोरस याद है आपको, न्यूटन याद हो सकते हैं, पास्कल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, यूक्लिड, ठीक है। इसके बाद कोपरनिकस, फिर प्लेटो, गैलीलियो, एरिस्टोटल, ये सब क्या है, फेमस मैथमेटिशियंस हैं और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने
अपने अपने फील्ड में अपने लॉजिक के बेसिस पे, अपने रीजन के बेसिस पे बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से इनको हम आज की डेट में याद करते हैं। ओके, एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? अगर हम एक्टिविटीज़ की बात कर सकते हैं तो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हैं, लॉजिक वाले गेम बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, नंबर पे इनका फुल कमांड होता है, आउटलाइनिंग बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर पैटर्न बना लेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, रीजनिंग बहुत अच्छे से देंगे किसी भी चीज़ के पीछे, टाइम लाइन्स बहुत अच्छी होंगी, सिंथेसिस चीज़ों को अच्छे तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस में लगा सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा इनका, रेशनल थिंकिंग बहुत अच्छा होगा, साइंटिफिक थिंकिंग बहुत बेटर होगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से डायग्राम कर सकते हैं, उनका स्टेटिक्स वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो सकता है, किसके अंदर? जिनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट है हमारा स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस में हम देखेंगे, स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? विजुअल, है ना, किसी भी तरीके का क्या करना? मैप बना लेना, है ना, मैप इन द सेंस कि हम चीज़ों को VISUAL विजुअल, है ना, एक तरीके की मैपिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिनके अंदर क्या होती है? स्पेशियल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है, जिसको मैप पे पूरा कमांड होता है, इनका विजन बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हैं, स्कल्पचर हो सकते हैं कि स्पेस को देखकर काम कर सकते हैं कि इस स्पेस में हम किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, बहुत अच्छे हाउस मेकर हो सकते हैं, बिल्डिंग मेकर हो सकते हैं, इनका जो विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है, ये चीज़ों को देखकर पैटर्न फटाफट बना लेंगे और किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है इनके बारे में भी ये लोग क्या करेंगे? बात कर सकते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं आपकी स्पेशियल इंटेलिजेंस, काइंड ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस ना। तो स्पेशल इंटेलिजेंस को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या है व्हाट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि क्या है? स्पेशल इंटेलिजेंस इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्रेट विजुअल स्टिमुलाई। इनको ये लोग क्या करते हैं, इनका जो ब्रेन की एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है कि चीज़ों को देख के फटाक से परसीव कर लेते हैं और इंटरप्रेट कर देते हैं कि हम चीज़ों को कैसे करेंगे। इन अदर वर्ड्स इट्स हाउ आवर माइंड्स प्रोसेस व्हाट वी सी, है ना, ये चीज़ों को देख कर बता देंगे कि इस स्पेस में हम कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितना डेकोरेशन कर सकते हैं और स्पेस के अकॉर्डिंग हम कितने लोगों को यहाँ पे अरेंज करके बिठा सकते हैं। ऑल्दो नॉट वेरी रिकॉग्नाइज्ड, स्पेशल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द आर्ट्स एंड इन एवरी डे लाइफ। यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस को आपने देखा होगा कि जिनके अंदर ये होगा वो क्या करेंगे, अपनी डेली लाइफ की चीज़ों में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? चीज़ों को देख कर बता देंगे कि यहाँ पे किन चीज़ों को, जैसे यहाँ पे जैसे शादी के लिए डेकोरेशन के लिए स्पेस देखना है तो वो अच्छे से क्या कर लेंगे, चीज़ों को डेकोरेट करते हैं। डिज़ाइनर हो सकते हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग फटाक से प्लानिंग कर लेते हैं। हाउस मेकर होते हैं, घर कैसे बनाना है इतने स्पेस में, इतने कम एरिया में हमको 2 BHK 1 BHK कैसे बनाना है। फिर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो कितना स्पेस देखेंगे और स्पेस को देख के चीज़ों को क्या करेंगे, ये जज कर लेंगे। तो इनका पैटर्न बहुत अच्छा होता है, एक तरीके का स्मार्ट होते हैं, इनको रास्ते का पूरा आइडिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हम एक लंबा रास्ता चूज नहीं करते हैं अपने घर तक पहुँचने के लिए, एक शॉर्टकट मारते हैं, तो वो भी क्या है, वो चीज़ों को देख के बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, ये खुफिया टाइप का जो रास्ता है। ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो आपको याद होगा हम गली नुक्कड़ से जाना पसंद करते हैं, तो वो क्या होता है, उनको भी स्पेस का आइडियल हो जाता है कि हम इस वाले रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, आप इसको देख सकते हैं ना। आगे देखते हैं, वाई इज स्पेशल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को हम देखते हैं। तो द वे दैट वी यूज विजुअली परसीव एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस इन एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी टू हैव। यहाँ पे क्या होती है, चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, उसको कैसे परसीव करते हैं और संसार में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये क्वालिटी होती है किसके अंदर, जिनके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है। स्पेशल काइंड ऑफ इन द आर्ट्स द एबिलिटी टू ट्रांसफर अ विजन टू अ पेंटिंग। जैसे ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर बन सकते हैं, चीज़ों को देख के फटाक से इमेज बना देंगे, पेंटिंग कर देंगे। स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकार होते हैं, है ना। OR ऑफ फिल्म इज अ की क्वालिटी, फिल्म की इनकी की क्वालिटी होती है। कैरियर की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छे आर्किटेक्टर हो सकते हैं। रिक्वायर अ पर्सन टू ट्रांसफर अ विजन और स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा बना लेते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस इज इवन यूज्ड बाय एवरेज पीपल टू रिमेंबर स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाइक हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम योर स्कूल टू योर हाउस। एवरीवन यूजेस, जैसे आपको हमने बताया ना कि हम अपने जब हम स्कूल से छुट्टी होती है हमारी, तो स्कूल के से घर रिटर्न होने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसको हम चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कि वो रास्ता कम टाइम लेगा और कम टाइम में हमको घर पहुंचा देगा। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, है ना। आपने बचपन में किया होगा। इसके पॉसिबल कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, आप ये देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंट हो सकते हैं,
पता है, अच्छे से एडवर्टाइज करेंगे चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि रास्ता पता होगा, विजन पता होगा, एरिया पता होगा, तो जाके फटाफट कर सकते हैं। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कार्टोग्राफर हो सकते हैं, ठीक है, ड्राफ्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, फाइन आर्टिस्ट हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, इवन फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं क्योंकि ड्राइंग बहुत अच्छी होती है इनकी। इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकते हैं, इन्वर्टर हो सकते हैं, ठीक है, पेंटर हो सकते हैं, फोटोग्राफर हो सकते हैं, पायलट, स्कल्पचर, सुपरवाइजर, अर्बन प्लानर, ये सारे एक इनके पॉसिबल कैरियर हैं जिसके अंदर इस तरह की विजुअल स्पेशल टाइप की क्वालिटी है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। फेमस पीपल विद हाई स्पेशल इंटेलिजेंस, ये कुछ फेमस पीपल हैं, आप इनको देख सकते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंसी, है ना, ये क्या थे, एक चित्रकार थे, पेंटर थे। पैब्लो की बात कर सकते हैं, पिकासो की बात करते हैं, स्पाइक ली की बात कर सकते हैं, विंसेंट वैन गॉन की बात कर सकते हैं, फ्रैंक लॉयड राइट की बात कर सकते हैं जो कि क्या थे, आर्टिस्ट थे। इसके अलावा एनसेल एंडमस यानी कि फोटोग्राफर की बात कर सकते हैं, अमेलिया अर्थरेटन की बात कर सकते हैं, अगस्टे रोडिन की बात कर सकते हैं जो कि स्कल्पचर थे, रॉबर्ट फुल्टन। ये ऐसे फेमस लोग हैं जिनके अंदर क्या थी, स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कूट कूट के भरी हुई थी, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। लेसन प्लानिंग एक्टिविटीज फॉर द स्पेशल इंटेलिजेंस, किस तरह की लेसन प्लानिंग एक्टिविटी हो सकती है जिनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस होता है। ये ब्रोशर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, ब्रोशर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं बहुत अच्छे से, पेंटिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं, फोटोग्राफर करा सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, प्रिंटिंग टेंडिंग कर सकते हैं, स्कल्पचर, विजुअलाइजेशन, आइडिया स्केचिंग, लेबलिंग। दीज आर द एक्टिविटी फॉर द स्पेशल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ स्टूडेंट और पीपल। ओके, नेक्स्ट इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से मतलब है कि शारीरिक गत्यात्मक, है ना। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो ये इंटेलिजेंस है वो कैसे रिलेटेड है, बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है ना। फिजियोलॉजी की बात कर सकते हैं, जिनकी बॉडी क्या होती है, बिल्कुल कहीं भी फ्लेक्सिबल होती है, मूव कर लेती है। तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, रेसर हैं, कबड्डी डांसर है, डांसर भी हो सकते हैं, फुटबॉलर भी हो सकते हैं, क्रिकेटर भी हो सकते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा बॉडी काइनेस्थेटिक में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे विराट कोहली को जानते हैं हम, क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ये राइडिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, डांस भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। जैसे ऋतिक रोशन की बात करते हैं हम, और आज की डेट में हम जैकी श्रॉफ की जो बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनको आप देखिए उनकी बॉडी कैसे मूव करती है, कैसे डांस करते हैं। ये बहुत अच्छे ड्राइवर्स भी होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको गाड़ी, जैसे आपने पहाड़ों पे देखा होगा, गाड़ी घुमा के चलानी होती है ना, क्योंकि रास्ता कैसा होता है, ऊपर की तरफ सर्कुलर टाइप का होता है। तो ऐसे लोग की जो कैरियर है या जो एक्टिविटी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। स्पोर्ट पर्सन हो सकते हैं, आपके एथलेटिक्स हो सकते हैं, ठीक है, और पूरे बॉडी को कैसे मूव कराना है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे क्रिएटिविटी, इनको देख सकते हैं आप। तो व्हाट इज़ बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, क्या है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, हम इसको देखते हैं। तो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हम फिजिकल एक्टिविटी की बात कर सकते हैं। जनरली क्या होते हैं, जनरली हेल्प वन एनहेंस फिजिकल एक्टिविटी, एंजॉइंग एक्टिव परफॉर्मेंस, लर्निंग, पेसिंग, रिदमिक मूवमेंट, मॉडलिंग, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेंसेशन कर सकते हैं पर्टिकुलरली चीज़ों के बारे में। तो आप देखिए क्या यहाँ पे, इट इज़ एक्सपर्टाइज इन यूजिंग वंस होल बॉडी टू एक्सप्रेस आइडिया एंड फीलिंग। इनकी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो पूरी बॉडी क्या होती है, एक्सप्रेस करती है उनके आइडियाज़ को और फीलिंग्स को। एग्जाम्पल एक्टिंग, एक्टर्स को देखा होगा, इनकी बॉडी हर तरह की चीज़ों में फिट बैठती है। डांस भी अच्छा करते हैं, फाइटिंग भी अच्छा करते हैं, एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, कॉमेडी भी अच्छा करते हैं। कॉमेडी का अगर हम बात करते हैं, कॉमेडी का अगर नाम लिया तो यहाँ पे कपिल शर्मा की बात कर सकते हैं। उसकी क्या है, उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी है ना, लोग याद करते हैं उसकी। एक्टिंग की बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं अच्छे, और अच्छा लैंग्वेज भी होता है इनका। तो इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ वन हैंड टू प्रोड्यूस और ट्रांसफर थिंग। अपने देखिए इनके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने हाथों से चीज़ों को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, चीज़ों को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कल्पिंग, है ना, क्ले एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। आपने देखा होगा मूर्तिकार क्या करते हैं, मतलब पूरी बॉडी को मूव करा देते हैं। ये सारी चीज़, ये क्ले से भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में हम देख सकते हैं थिंकिंग थ्रू द फिजिकल सेंसेशन। क्या हो सकता है, आपको पता है लव, है ना, तो जो लव है कैसे कैसे किन किन माध्यम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग है, बिल्डिंग है, टचिंग है, जेस्चरिंग है। ऐसे लोग जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, चीज़ों को करना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा डांसिंग में अच्छे से रहता है, रनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जंपिंग बहुत अच्छे से करते हैं, ये टचिंग वचिंग वाला काम बहुत अच्छे से करते हैं। नीड क्या होता है, रोल प्ले, ड्रामा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मूवमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, थिंग्स टू बिल्ड, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इनका फिजिकली मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। गेम्स की बात कर सकते हैं, टैक्टाइल यानी कि टच पर चीज़ों को टच करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये इनकी
बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। ओके, अदर एक्टिविटीज दैट यू वुड बी टू एंजॉयड इन द किस टाइप की इंटेलिजेंस, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। एक्टिंग, चार्ट बोर्ड्स, कलेक्शंस, ड्रामेटाइजेशन, एक्सपेरिमेंट्स, फील्ड ट्रिप, जिम्नास्टिक, इम्पर्सनेशन, इन्वेंटिंग, मटेरियल आर्ट्स, ठीक है, मिमिंग, फिर प्यूबर्टी, फिर विजिटिंग और एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कौन? जिनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल लोग कैसे हो सकते हैं। इनका पूरा पोर्शन ही बॉडी का क्या होता है, पूरा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, पॉसिबल कैरियर चॉइसेस क्या हो सकते हैं, मैंने आपको पीछे बताया भी, हालांकि फिर से देख सकते हैं आप। एक्टर हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, कारपेंटर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं। कोरियोग्राफर का काम आपको पता है कि ये चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं, डांस भी अरेंज करते हैं, डांस के लिए भी कोरियोग्राफर होते हैं। और ये क्राफ्टमैन भी हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर हो सकते हैं, इन्वेंटर हो सकते हैं, फिर इसके अलावा ज्वेलर हो सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, माइम हो सकते हैं, पीई टीचर भी हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर भी हो सकते हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स कराते हैं, आपको पता है ना। फिर फिजिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, रिक्रिएशनल डायरेक्टर हो सकते हैं और एक्ट्रेसेस भी हो सकती हैं। तो ये पॉसिबल कैरियर चॉइस है। नेक्स्ट, फेमस पीपल की बात करते हैं तो बेबी रूथ को याद कर सकते हैं, जिम थॉर्पे को याद कर सकते हैं, रिस्टी यामागुची को याद रख सकते हैं, मिकी मेंटेले को याद रख सकते हैं, थॉमस एडिसन, इसाडोरा, फिर सिनेमेंटस को याद रख सकते हैं, फैब्रिक्स को याद रख सकते हैं, विल्बर राइट एंड द ओरी विली राइट को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फेमस पीपल थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है कि म्यूजिक से रिलेटेड होगा, आपको पता है ना। रिदमिक इंटेलिजेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, डिनोट्स करती है आपकी राइम्स कैसी हैं, म्यूजिक कैसी हैं, आपकी सुनने की स्किल कैसी है ना। दिस इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द या इंड्यूसेस द ग्रेटर सेंसिटिविटी टू साउंड। हम साउंड को सुन के बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे से रिदम करते हैं, टोन के बारे में जानते हैं, म्यूजिक के बारे में जानते हैं कि चीज़ों को हमको कैसे ड्रॉ करना है। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि हम हाई टोन क्या होता है, पिच टोन क्या होता है, गुड टोन, बैड टोन, ये सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे ऐसे लोग क्या होता है, सिंगिंग अच्छी करते हैं, प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गिटार विटार बहुत अच्छा बजा लेते हैं, किसी को इम्प्रेस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत अच्छी होती है रैदर देन द अदर्स। ये भी क्या है, एक तरह की इंटेलिजेंस है। चीज़ों को देख कर सुन सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, लाउडर रीडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सॉन्ग बहुत अच्छे से गा सकते हैं, इनको सॉन्ग बहुत अच्छे से याद भी हो सकता है, एक्सेलरेट कर सकते हैं चीज़ों को, लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी हो सकती है इन लोगों के अंदर। तो जो म्यूजिकल मतलब वाली चीज़ें हैं, ये क्या हो सकते हैं, कंपोज़र हो सकते हैं, म्यूज़िक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं जैसे ए आर रहमान। तो ए आर रहमान को आप जानते हैं सिंगिंग के लिए फेमस है। अभी के बारे में बात करते हैं तो अरिजीत सिंह हो गया, आपके हिमेश रेशमिया हो गए, तो दे आर द म्यूजिकल, है ना। म्यूज़िक इनकी क्या है, जान है ना। म्यूज़िक को कंपोज करते हैं, म्यूज़िक को बनाते हैं, बेचते हैं और लोगों तक शेयर भी करते हैं। तो इनका ये पैटर्न बहुत अच्छा होता है, जिसके अंदर इस तरह की काइंड क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो आगे यहाँ पे देखेंगे हम व्हाट इज़ म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो बीइंग म्यूजिकली इंटेलिजेंस मीन्स दैट यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड्स अराउंड यू। हमारे आसपास की जो आवाज़ होती है उसको हम कैसे साउंड करते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू मेक और ओन मेलोडीज, हम चीज़ों को अपने हिसाब से क्या करके एंजॉय करके मन में गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों को देखा होगा सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। इवन इफ यू आर ओनली सिंगिंग अ सॉन्ग और मेकिंग म्यूजिक, यू आर यूजिंग योर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अगर आप खुद से चीज़ों को लिखते हैं या कोई सॉन्ग को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, बनाते हैं, तो आपके अंदर भी ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। इफ़ यू आर म्यूजिकली इंटेलिजेंस, यू आर एबल टू, अगर आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से परसीव कर सकते हैं, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑल काइंड ऑफ म्यूजिकल फॉर्म्स। यानी कि आपने ये देखा होगा जैसे पुराने गाने की क्या है, अभी के टाइम पे हम उसको बोलेंगे कि डेबिट किया जाता है या उसका रिमिक्स बना दिया जाता है, तो क्या होता है उनके अंदर ये इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से होती है। चीज़ों को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं चीज़ों को बनाकर। तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगुरल एंड द फॉर्मल। फिगुरल का मतलब टॉप डाउन और फॉर्मल का मतलब बॉटम अप। तो दिस मीन्स दैट यू आर वेरी इनिटिएटिव अबाउट द नेचर ऑफ म्यूजिक इन इट्स क्रिएशन। टॉप डाउन का मतलब कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं तो बचपन से ही क्या होते हैं, म्यूजिक सीखने लगते हैं, म्यूजिक की ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को पता होता है कि शायद इनका फ्यूचर में जो कैरियर होगा वो म्यूजिक में होगा। फॉर्मल अप्रोच में क्या होता है, बॉटम अप। दिस मीन्स दैट यू आर एनालिटिकल, टेक्निकल एंड अबाउट म्यूजिक इट्स क्रिएशन। तो हम इसकी भी बात कर सकते हैं। एनीवन कैन हैव आइदर बोथ और वन ऑफ द, मतलब ये फिगुरल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, फॉर्मल काइंड ऑफ म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, दोनों में से एक भी हो सकती है या दोनों भी हो सकती है।
कैरियर क्या है? कैरियर मैंने आपको बताया, दिस विल गिव यू जस्ट अ टेस्ट फॉर द जॉब्स अवेलेबल इन दिस ग्रोइंग फील्ड। और आज की डेट में आप ये देखेंगे कि हर जैसे सारे गामा पा, लिटिल चैम्प आता है, सिंगर कंपटीशन आते हैं, कितने सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव आते हैं जहाँ पे हम सिंगिंग के थ्रू क्या होता है, बच्चों को छाटते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है वो फटाफट उनका कैरियर बहुत हाई पिच पे चला जाता है। सॉन्ग राइटर हो सकते हैं, गाने को लिख सकते हैं। परफॉर्मिंग म्यूजिशियन है ना, म्यूजिशियन के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। पियानो टर्नर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिकल थिएटर या एक्टर हो सकते हैं, स्टूडियो इंजीनियर हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर हो सकते हैं, रैपर हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकते हैं, डिस्क जॉकी डीजे हो सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा म्यूजिक जानते हैं, ये बजा सकते हैं, फिल्म या इंस्ट्रूमेंट मेकर हो सकते हैं, कंपोजर हो सकते हैं, म्यूजिक टीचर हो सकते हैं, साउंड इंजीनियर हो सकते हैं और म्यूजिक थेरेपिस्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ द कैरियर। अब कुछ फेमस म्यूजिशियन की बात, जैसे मैंने आपको इंडियन के बारे में बात की, तो मैंने यार रहमान, अरिजीत सिंह और हिमेश रेशमिया को बारे बताया। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं। देयर आर जस्ट अ फ्यू ऑफ फेमस म्यूजिशियन दैट हेल्प शेप ऑफ द फील्ड। अब इन्होंने अपनी फील्ड में म्यूजिक इंटेलिजेंस के थ्रू कितना नाम कमाया है। तो लुडविग वैन वेनथ, ये सारे फॉरेनर्स हैं, आप इन नाम को याद रख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रे चार्ल्स है, रॉबर्ट हिस्टमैन है, सेरेगी है, यहूदी है, विली नेल्सन, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अपने इंडिया में याद करना है तो यार रहमान हो गए आपके, और अरिजीत सिंह हो गए, हिमेश रेशमिया हो गए, कुमार सानू हो गए, अलका याग्निक, और सबसे बड़ी जो हमारी है लता मंगेशकर, जिनको हम दीदी कहकर बुलाते हैं, उनकी भी बात कर सकते हैं, जो आज के डेट में हमारे बीच में नहीं है ना। एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं? द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी यूज इन अ क्लासरूम और एनीवेयर एल्स टू इनहेंस वंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये एक्टिविटी हम क्लासरूम में भी करा सकते हैं या कहीं भी करा सकते हैं बच्चों के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के। सिंग बैलेंस है ना, बैलेंस को बजा सकते हैं। क्रिएट चैंट्स, क्रिएट कॉन्सेप्ट सॉन्ग, ठीक है। डिस्कोग्राफी करा सकते हैं जिसमें लिस्ट ऑफ द म्यूजिकल सिलेक्शन टू एनहेंस व्हाट यू आर लर्निंग और टीचिंग। फिर एनवायरमेंटल साउंड करा सकते हैं, हमिंग की बात कर सकते हैं। इसके अलावा इलुस्ट्रेट विद द साउंड, रिदम की बात कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल साउंड की बात कर सकते हैं, लिसनिंग की बात कर सकते हैं, लिरिक्स की बात कर सकते हैं, मूड म्यूजिक की बात कर सकते हैं, म्यूजिक कंपोजिशन और क्रिएशन की बात कर सकते हैं, म्यूजिकल कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं, परक्यूशन एंड द रैप्स की बात कर सकते हैं, रीप्रोड्यूस साउंड्स एंड द रिदम्स की बात कर सकते हैं, सिंगिंग एंड सॉन्ग की बात कर सकते हैं, वोकल साउंड्स एंड द टोनल पैटर्न, क्योंकि देखिए म्यूजिक क्या है, सारे दुखों का इलाज है। आपने देखा अगर हम कभी भी डिस्टर्ब होते हैं, हमारा मूड ऑफ होता है या हमको लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों आ गए, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक सुनते हैं ना। म्यूजिक सुनकर अपने आप को क्या करते हैं, रिफ्रेश फील करते हैं। और म्यूजिक जो होती है वो हार्ट होती है ना, एक तरीके से हमारी लाइफ होती है, हमारी जान होती है। तो जो म्यूजिक लवर होते हैं वो जानते हैं कि म्यूजिक की इंपॉर्टेंस क्या है ना। हमारे लिए एंटरटेनमेंट का भी काम करती है, हमारी लाइफ को मोटिवेट भी करती है और आगे के लिए तैयार भी करती है। तो म्यूजिक सुनने से दिन भी बहुत अच्छा होता है, हमारा जो बैड टाइम होता है वो उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं थोड़ी देर अच्छा अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनने से। हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी क्या है, एक्टिविटी की फॉर्म में आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में क्या होगा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सिंबल क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में क्या होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, फेमस होते हैं और अपने बिहेव से दूसरे को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो उनका बिहेवियर होगा एक दूसरे के बीच सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से सब्टेबल होते हैं और एडजस्ट भी कर लेते हैं। कैसे लोग, जिनके अंदर ये इंटरपर्सनल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होती है। तो इंटरपर्सनल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बेसिकली रिलेटेड विद द सोशल इंटरेक्शन, है ना। समाज में हमको रहना सिखाएगी कि हम पूरे समाज में कैसे रहेंगे, है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इनेबल्स वन टू बी द एक्सट्रोवर्ट। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, दूसरे के मूड्स को जानते हैं, समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, टेम्परामेंट्स को समझते हैं, मोटिवेशन रहते हैं और इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि एक दूसरे को अपने वर्क में क्या कोऑपरेट करने की भी कोशिश करते हैं। अगर ये ग्रुप में काम करते हैं, इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि चीज़ों को कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, एम्फसाइज बहुत अच्छे से करते हैं ताकि सामने वाला जो व्यक्ति है आपको क्या करे, पसंद करने लगे। तो इनका जो लर्निंग प्रोसेस है काफ़ी बूस्ट होता है वर्किंग विद द अदर्स, है ना। डिस्कशन भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं। तो इस तरह के लोगों के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, सेंसिटिविटी। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। गार्डनर्स के अकॉर्डिंग क्या है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आप देख लीजिए। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि पीपल काफ़ी स्मार्ट होते हैं, इज़ अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल, और ये काफ़ी फेमस होते हैं, एक दूसरे के बीच में दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इट्स एन एबिलिटी वी ऑल नीड बट इज़ एट अ प्रीमियम इफ़ यू आर अ टीचर, है ना, क्लिनिशियन,
सेल्स पर्सन और अ पॉलिटिशियन, एनीबडी हु डील्स विद द अदर पीपल हैज़ टू बी स्किल्ड इन द इंटरपर्सनल स्फीयर। आपने ये देखा होगा कि टीचर के अंदर भी ये इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होती है, बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं ना। अगर टीचर के अंदर ये क्वालिटी ना हो, ये इंटेलिजेंस ना हो, तो बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। तो वो सारे बच्चों को बहुत समझ कर पढ़ाती है, क्योंकि आज की डेट में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर सकते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर भी बहुत अच्छे होते हैं। पॉलिटिशियन यानी नेता लोग को देखा होगा आप लोगों ने, एक दूसरे के साथ वोट के टाइम पे कितने अच्छे से समझ के रहते हैं। तो ये भी क्या है, ये क्वालिटी भी उनके अंदर होती है। किसके अंदर? इंटरपर्सनल क्वालिटी इंटेलिजेंस। किसके अंदर? नेताओं के अंदर। सेल्समैन को आपने देखा है, वो सामने वाले को ऐसे अपनी बातों से, अपने बिहेव से इम्प्रेस कर लेते हैं जैसे वो उनका जन्म जन्म का साथी हो। तो ये सारी चीज़ें भी, ये एबिलिटी जिनके अंदर है, वो ये काम बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनली इंटेलिजेंस पीपल एंजॉय, क्या क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं? गिविंग फीडबैक टू द टीचर, टू द क्लासमेट्स और क्लासरूम, है ना। अंडरस्टैंडिंग द अदर फीलिंग, दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती है इनके अंदर, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होती है। रिसीविंग फीडबैक को यानी कि रिसीव करते हैं। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टीचिंग समवन एल्स समथिंग न्यू, और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लर्निंग फ्रॉम समवन आउटसाइड ऑफ द स्कूल, स्कूल के बाहर भी चीज़ों को सीखते हैं जो ऐसे पीपल होते हैं, क्योंकि इनका जो सोशल नेटवर्किंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। अदर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, दूसरे के ओपिनियन को समझते हैं, ऐसा नहीं कि केवल अपनी ही बात करते हैं। क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिंग द ग्रुप रूल्स, और ग्रुप रूल बनाने के लिए क्रिएटिव होते हैं। एक्टिंग इन अ प्ले और सिमुलेशन, ठीक है, बहुत अच्छे से सिमुलेशन कर सकते हैं। कंडक्टिंग एन इंटरव्यू बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। क्रिएटिंग फोन बडीज फॉर होमवर्क, ठीक है। फिर सेंसिंग अदर मोटिव्स, क्रिएटिंग ग्रुप रूल्स, तो ये एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं इंटरपर्सनली इंटेलिजेंस पीपल। ओके, फेमस इंटरपर्सनल पीपल क्या है? अब्राहम लिंकन, इनको आप जानते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन, गांधी, डॉक्टर जॉय ब्रदर्स, ओपर वेनिफेयर, जेस जैक्सन, मार्टिन लूथर किंग, ये सब क्या है? ये सब जो इनका इंटरेक्शन रहा है सोशली बहुत फेमस है। ये सब अपने अपने फील्ड में आप इनका नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इंटरपर्सनल कैरियर क्या क्या हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, काउंसलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, पर्सनल डायरेक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस हो सकते हैं इनके अंदर, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, स्कूल प्रिंसिपल हो सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं, टीचर, ट्रेवल एजेंट, रिलीजन लीडर एंड द साइकोलॉजिस्ट। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस व्यक्तियों का कैरियर यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल, है ना। तो इंट्रापर्सनल क्या होगा? इंट्रापर्सनल का मतलब खुद को बेहतर तरीके से समझ पाए। ये इंटेलिजेंस जिनके अंदर होती है वो खुद को बेटर समझ सकते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, है ना। तो इंट्रापर्सनल में क्या हो सकता है? व्यक्ति ये देखने की कोशिश करेगा कि हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं वो क्या हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं क्या है वो क्या है। तो जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो बेसिकली रिलेटेड किससे है? इंट्रोस्पेक्टिव चीज़ों से या सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी से, यानी कि हम खुद को कितने बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जो ये इंटेलिजेंस है वो व्यक्ति को कैसा? इंट्रोवर्ट बनाती है। क्यों? क्योंकि ये बाहर की दुनिया से क्या रहते? कटे कटे रहेंगे। आपने ये देखा होगा, ये अकेले काम करना पसंद करेंगे। इनका जो सेल्फ अवेयरनेस होता है ना काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के पछड़े में पड़ते नहीं है और अपनी कैपेसिटी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को बहुत प्रॉपर तरीके से डील करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं और खुद क्या होते हैं? बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। और ये इनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनकी चीज़, इनका फिलॉसफी, ऐसे लोग पता है फिलोसोफर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही बिजी रहते हैं। तो जो इनका लर्निंग प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। स्वयं को जानना एक तरीके से, सेल्फ अवेयरनेस। इनको पता है कि हम क्या हो सकते हैं? अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दार्शनिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, जो ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आपने इनको देखा होगा, मतलब कितनी ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम बुद्धा की भी बात कर सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा की भी बात कर सकते हैं। आपको पता है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए दुनिया को क्या किया था? छोड़ दिया था। केवल खुद को समझने के लिए क्या किया था? योग किया था और क्या मेडिटेशन का ले लिया था या संन्यास ले लिया था दुनिया से। तो इनका जो अवेयरनेस है वो बहुत अच्छा है। इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इनके डिजायर्स जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? इन्हेंस करते हैं, दूसरे को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। कैसे? अपनी बातों से। तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जिसके पास होगी वो कैसे हो सकते हैं? वो स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, फिलोसोफर भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लिव इन द सेल्फ अवेयरनेस। ये अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। तो व्हाट इज़ द इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस? मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज द सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज है एंड द एबिलिटी टू एक्ट द एडॉप्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज। अपने ज्ञान के बेसिस पे चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और इनके अंदर ये योग्यता होती है। दिस इंटेलिजेंस इंक्लूड्स द हैविंग एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द वन सेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ को कब पहचानते हैं? अपनी वीकनेस को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और अवेयरनेस ऑफ द इनर मूड, और अपने जो मूड होता है उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने इंटेंशंस को जानते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं। टेम्परामेंट को बहुत अच्छे से समझते हैं, अपने डिजायर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं।
और एंड द कैपेसिटी फॉर द सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर किस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन लाते हैं उसकी बात करते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, सेल्फ स्टीम यानी कि अपने खुद के रिस्पेक्ट की बात करते हैं। एसेंशियली इट्स हाउ वेल यू नो योर सेल्फ, कि हम कितनी चीज़ों में बेटर हैं, इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब मैं एक चीज़ आपको और डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं 8 तरीके की इंटेलिजेंस की बात करूँगी जो कि एनसीईआरटी भी रिकमेंड करती है। तो एक जो लास्ट वाला है आप उसको देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 8 में हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको, वेट अ मिनट, नंबर 8 में हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एडेड है, आप इसको देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ये बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ इसको आप ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन बेटर हो जाएगा। तो नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब ऐसे लोग जो होंगे वो प्रकृति को काफ़ी प्रेम करेंगे, जिनको नेचर का रहस्य बहुत ही अच्छे से पता होगा, है ना, ज्ञान बहुत अच्छे से होगा नेचर के बारे में। आपने देखा होगा ऐसे लोग कह सकते हैं प्रकृतिवादक हो सकते हैं, जिनको नेचर से बहुत प्यार होता है ना। जैसे ऐसे लोग बॉटनी क्या होती है, प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है, गार्डनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे बॉटनिस्ट हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में बहुत अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर के प्रति क्या होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। आपने ये देखा होगा कि इनका जो नेचुरल वर्ल्ड है वो काफ़ी अच्छा होता है, जोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत अच्छा होता है इनका। ये प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है, हर्ब्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, नेचर को बहुत प्रेम करते हैं। कौन लोग? प्रकृतिवादक। तो यहाँ पे हम रूसो का नाम ले सकते हैं। रूसो भी क्या है, एक नेचुरलिस्टिक हैं, प्रकृतिवादक हैं। उनके कहने का मतलब है कि नेचर क्या है, एक रहस्य है, जिसको हम कितना भी जानेंगे इसके बारे में, कितनी भी नॉलेज लेंगे तो वो हमको कम मिलेगी। और आर एन टैगोर की भी बात कर सकते हैं। आर एन टैगोर का भी ये कहना है कि हमको प्रकृति के प्रति, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है और प्रकृति ने जो भी चीज़ें दी हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम और अच्छे से ग्रो करेंगे। नेचुरल चीज़ों को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हमको प्लांट की केयरिंग कैसे करनी है, एनिमल की केयरिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें वो कौन कर सकते हैं, जिनके अंदर नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये 8वां था, इसको हमने ऐड किया था। और एनसीईआरटी भी इन 8 इंटेलिजेंस की बात करता है और ये बताता है कि जो चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, हम नेचर से कैसे क्लोज रह सकते हैं, इनके बारे में बात कर सकते हैं। नेचर क्या है, नेचर में कब क्या चीज़ें हैं, नेचर को हम कैसे अडॉप्ट करना है। इनका एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत अच्छा होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हम इन 8 इंटेलिजेंस को पढ़े हैं और आप इन 8 इंटेलिजेंस को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो एक और इंटेलिजेंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे 8 हमने बताया आपको, तो 9 वाले की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 9 पे हम देख सकते हैं कि एग्जिस्टेंशियल यानी कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब अस्तित्ववाद है। हु आई एम, यहाँ पे बात करते हैं कि हम कौन हैं, है ना, हम किसके बारे में जानते हैं। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम चीज़ों को लेकर कितने सेंसिटिव हैं, हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, चीज़ों को डीप क्वेश्चनर या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस या मानव कैसे अपना अस्तित्व बचा पाया है, पहले कैसी थी उसकी लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, वाई वी डू लिव, हम क्यों मरते हैं, है ना, हम क्यों जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ से आए हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंशियल में आपने एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा है और आप जानते हैं। तो इस तरह के लोग फिलोसोफर भी हो सकते हैं, इनकी थॉट, इनकी थ्योरीज बहुत अच्छी होती है और ये नेचर को एग्जिस्ट करते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, भगवान के बारे में काफ़ी जानते हैं, अपने अस्तित्व को कैसे बचाना है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से जान सकते हैं। तो ये फॉर योर नॉलेज, तो आप यहाँ पे 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस हमने पढ़ी है, आप उसको देख सकते हैं। और ठीक है, देखिए इनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी क्या इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है ना। अगर क्रिटिसाइज की बात करते हैं तो आलोचना की गई थी, इसलिए आलोचना की गई थी इनकी थ्योरी की कि जो इंपेरिकल एविडेंसेस नहीं थे, प्रूव नहीं थे। और इनके कहने का मतलब था कि ये 8 या 9 प्रकार की जो इंटेलिजेंस है आपकी वो जनरल इंटेलिजेंस से नहीं जुड़ी है, तो इसको मेजर करने के लिए कोई टेस्ट नहीं था। ये इंटेलिजेंस क्या है, इनके कहने का मतलब था कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सबको गलत लगी, क्योंकि देखो हर व्यक्ति क्या है, अपने आप में जी फैक्टर रखता है और वो जी फैक्टर ही जिम्मेदार है हमारे इंटेलिजेंस के लिए। तो इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी बात नहीं की, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं हम। आलोचना इसलिए की गई थी कि कोई टेक्निकल रिसर्च नहीं किया गया था इस पर, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, और चाइल्ड इंटेलिजेंस की बात नहीं की थी, चीज़ें रिजिड नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ों क्या थी, इनकी एजुकेशनल इंप्लीकेशन में जोड़ सकते हैं, नीड और इंटरेस्ट की बात कर सकते हैं, एप्टीट्यूड की बात कर सकते हैं। तो ये सारी थ्योरीज कहीं ना कहीं वो हो रही थी। तो हमने यहाँ पे गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किया है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और मैं फटाफट आपको ये जो 9 तरीके की थ्योरी हमने आपको यहाँ पे बताई, एक बार फटाक से मैं नाम ले देती हूँ ताकि आपको याद रहे यहाँ पे, क्योंकि 7 ही का पीपीटी बना था, तो आप वहाँ पे 2 और ऐड कर लीजिएगा ना प्रॉपर तरीके से। मैंने सबका एग्जाम्पल दिया, सबका कैरियर बताया, एक्टिविटी बताई। आप इस वीडियो को, स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हम जो 7 टाइप की बात की ना हमने, देखिए हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1
2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसमें आप 2 ऐड कर लीजिए। 8वीं हमने क्या पढ़ी थी, नेचुरलिस्टिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है ना, और 9वीं पढ़ी थी हमने एग्जिस्टेंशियल काइंड ऑफ। तो आप ये 9 देख लीजिएगा। और एनसीईआरटी भी इसी को रिकमेंड करती है कि यहाँ पे 9 तरह की जो इंटेलिजेंस है उसी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं। फिर भी इन केस आपको कोई दिक्कत होगा तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। और हमने यहाँ पे टोटल बात की इंटेलिजेंस की, और अभी यहाँ पे हम हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है, नीडफुल है, आपके लिए रिक्वायर्डफुल है तो यू कैन गिव योर सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी इन्वाइटेड हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो मैं और भी लाती रहूं। तो आज की वीडियो में बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।